भाई और बहनों, किसी ने बहुत ही खूब कहा है दैट प्राइवेसी इज़ अ लग्जरी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह है और ख़ास बात बताऊँगा तो ये समझने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, इन द सिटी ऑफ अरखानगल्स्क। अब वो क्या बात है, बाकी सारी चीज़ें, मैं इतने दिन कहाँ था, इतना लेट कैसे हो गया ये वीडियो रिकॉर्ड करने में, मैं सारी बातें आपको एक एक करके बताऊँगा। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू दिस प्लेस, how aesthetically pleasing and beautiful this place is actually. Alright, so I'm going to flip the camera now. ये देखो जी, and this is a canal, like ये river नहीं है, देख रहे हो? This is exactly the place जिसके बारे में मैं फैंटेसाइज करता था, like after watching the movies like हैरी पॉटर, नार्निया, बचपन में कि भाई ऐसी भी जगह होती है क्या। ये देखो जी, ये वैसी ही जगह है एग्जैक्टली। और ये जो कैनाल है पूरी जमी हुई है, बट मैं नीचे जाने का रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज आज टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। और काफ़ी से मेरा मतलब, मैं आपको दिखाई देता हूँ, काफ़ी से मेरा मतलब क्या है, आप टेम्परेचर डाउन, सॉरी इट्स अप, मतलब कि ठंडी कम है। तो ये देखो, अभी टाइम हो रहे हैं 11:16 एंड आज पहले वाले इसमें देखो -12 से -15 चल रही है। और कल जो कि संडे है, ये होने वाली है -11 से -14। ठीक है, आज तारीख है पता नहीं, शायद आई डोंट रिमेंबर, लेट मी जस्ट चेक ब्रो। सो टुडे इज़ सैटरडे, जनवरी 10th। तो ये देखो जी, इट्स -12 से -15 के बीच में। और इसे मैं गर्म बता रहा हूँ, तो आप इमेजिन कर लो कि कितनी ठंडी होती होगी इन रियलिटी। और अभी बहुत सारे लोग घूमने निकले हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा अपने -22 से -27 वाले दिन, क्योंकि भाई मार्केट तो जाना है ही सही और चीज़ें तो ख़रीदनी है ही सही, सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उस दिन जब मैं बाहर निकला था, तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था एक्चुअली। पहले तो आप वो वीडियो देखो जो मैं अभी लगाने वाला हूँ। भाई साहब, अभी भी स्टिल आई एम नॉट एबल टू होल्ड दिस फ़ोन बिकॉज यार -12 -15 में आप नहीं चाहोगे कि आप अपने हैंड्स को एक्सपोज करके रखो ज़्यादा देर तक बाहर, बिकॉज काफ़ी सीवियर पेन होता है। बट बिफोर दैट यार, लेट मी जस्ट सिट समवेयर, कहीं मैं बैठ जाऊँ। मैंने आपको ये जगह दिखा दी ना, ये देखो, एक बाइनोकुलर है और ये लेकिन इसमें लेंस नहीं होती, तो बस ऐसे ही है। नहीं तो अगर लेंस हो तो मेरे जैसे शैतान बच्चे इसको ऐसे करके और कहीं और टारगेट करके और रात में किसी के घर में ताका झाकी करने लगेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बट या मैं कुछ भी बक रहा हूँ भाई, माफ़ करना। ये देखो, देख रहे हो जी, पेड़ भी सफ़ेद सी। और ये क्या जगह है यार, क्या जगह है। देखो, आई रियली लव दिस प्लेस। और अभी कोई नहीं है क्योंकि मेरे जैसा अनसिविलाइज्ड कोई नहीं है। बट स्टिल आई वांटेड टू एंजॉय दिस डे। कल का नहीं पता, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम है। सो इसलिए मैं बाहर निकल गया रात के 11 बजे। अब ये बहुत रिस्की है मेरे लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरा कुछ कोई कर दे, लाइक कोई स्टैब कर दे। यहाँ नहीं होता रशिया में ऐसा कुछ खास, पुलिस का डंडा बहुत चलता है यहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि ये वापस जाना बहुत ही मुश्किल होगा। डिपेंड्स ऑन द ओखरान, यू नो द लाइक गेट कीपर टाइप्स होते हैं, लेकिन वो गार्ड होते हैं, प्रॉपर गार्ड ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। ये देखो जी, तो आई एम कैप्टन जैक स्पैरो। एनीवेज, एक ये कुछ मॉन्यूमेंट सा बना रखा है, या आई गेस इट्स रियल बोट काइंड ऑफ, आई डोंट नो। तो भाई देखो, यहाँ बैठ भी नहीं सकता, बट मैं बैठूँगा। तो मैं क्या कह रहा था, तो जी मैं ये कह रहा था कि डिपेंड करता है ओखरान पे कि अगर मैं वापस जाऊँ तो वो मुझे ईज़िली जाने देगा या नहीं जाने देगा, क्योंकि अलाउड नहीं है रात के 11 बजे के बाद बाहर निकलना। बट फिर भी मैं निकला एंड आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज दिस राइट हेयर, दिस प्लेस एंड दिस कैमरा एंड यू गाइज आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे रात भर बाहर रहने देंगे, डांट डूट के अंदर बुला लेंगे, क्योंकि लोग जाते ही हैं सही। मैं अकेला नहीं हूँ जो भी बाहर निकला हूँ। सो या और ख़ास करके मुझे ये वीडियो बनाई थी, लाइफ कैसी है अभी यहाँ पे। मैं आज 2 टॉपिक्स कवर करूँगा, परहैप्स 3 टॉपिक्स कवर करूँगा।
और 3 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज़ यार मुझे नहीं पता कि अगली वीडियो मैं कब शूट करने निकलूँ या कहाँ शूट करूँ। तो इस जगह पे सबसे पहली जो वीडियो होगी, जो कि ये वीडियो होगी, इसमें मैं बात करूँगा कि अभी क्या चल रहा है, मतलब हमारी लाइफ कैसी है यहाँ पे आने के बाद। कोई इतने डेप्थ में आपको नहीं बताया होगा जितने डेप्थ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात होगी कि ठंड कैसी रहती है यहाँ पे, कितनी रहती है। मैंने आपको बता दिया -27 रहती है यहाँ पे, 30 भी क्रॉस करने वाली है। और तीसरी वीडियो मैं बनाऊँगा किस बारे में, अभी मेरे दिमाग में नहीं है और मेरे फ़ोन में स्टोरेज बहुत कम है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो शुरू करते पहले वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मुद्दा है डिस्कशन का, वो ये है कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है। तो देखो भाई, अभी ऐसा हुआ था दैट वी गॉट स्टक इन टू आवर हॉस्टल्स बिकॉज हमारे हॉस्टल में लग गया था क्वारंटाइन। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हमारे हॉस्टल में फैल गया था चिकन पॉक्स हम इंडियंस के बीच में, और वो फैलता ही जा रहा था। सो यूनिवर्सिटी डिसाइडेड कि ये जो पूरा हमारा हॉस्टल ना फर्स्ट ईयर का, उसे कहते हैं अपन नवरेश नाया। तो नवरेश नाया में पूरा क्वारंटाइन डाल दिया। अब क्वारंटीन खुलने वाली है, सैटरडे है, मंडे से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। और आज लकीली टेम्परेचर -15 से -11 के बीच में आ गई, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर मी। मुझे ये वीडियो बनाने को मिल गया। तो ऐसा, अब ऐसे में क्या हुआ कि सारी एक्टिविटीज़ रुक गई, बाहर जाना रुक गया। अब हो हल्ला जो मचाते हैं ना, हॉस्टल में ही मचाते हैं सारे बच्चे जो भी हैं। रात में कोई सोता नहीं यहाँ पे, यहाँ कोई सो ही नहीं रहा था पिछले कुछ दिनों से, 20-25 दिनों से। और बीच में हमारी छुट्टियाँ भी आ गई, तो कोई नहीं सो रहा था भाई। तो ऐसे में ना मैं भी नहीं सो पा रहा था, बिकॉज़ यार तेरे रूम में शोर शराबा होता रहे। मेरे रूम में बेसिन है, सारे रूम्स में नहीं है। तो बेसिन में आके सब कोई ब्रश कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई हाथ धो के जा रहा, तो दरवाजे खोलते रहते हैं। उनको मना भी नहीं कर सकते बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी सेटअप हेयर। यहाँ पे हम जो है, हम ही हैं यार, इतने दूर में, नियर द नॉर्थ पोल आर्खांगेल्स्क में। तो वाह, तो यहाँ पे हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। तो पूरी रात धमा चौकड़ी मचाते सब, इधर उधर हो हल्ला। कोई ये खेला ऊनो खेला, तो पूरी रात ऊनो ही खेलते जा रहे वो। कोई कुछ कर रहा, कोई मूवी देख रहा, तो मतलब मज़ा आ रहा है। जैसे नवोदय विद्यालय में मेरा एक्सपीरियंस होता था ना, ये सारी चीज़ें में मेरे को देजावू सा हो रहा था। मैं सारी चीज़ें देख के आया हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होता था वहाँ भी। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, मेरे लिए बहुत बोरिंग था। सो आई ट्राइड स्लीपिंग बट आई कुडंट, आई डोंट नो वाई। पूरी रात, क्योंकि भाई दिन में कुछ एक्टिविटी कर नहीं रहे, आना जाना सारा बंद है, तो खाना भी कम ही खा रहे हैं। और वही सोने की दिक्कत, रात को सो नहीं पा रहे। और सुबह में 9-10 बजे, 10 बजे से तो पहले उठ ही नहीं रहा था मैं। अभी उठना शुरू करा, वापस से रूटीन में वापस आया हूँ, क्योंकि क्लासेस शुरू होने वाली है ऑफ कोर्स। सो मैं कह रहा था कि जब 10 बजे मैं उठता हूँ ना, और 10 बजे उठने के बाद 1 से 2 बजते वापस से ऐसी अंधेर रात हो जाती है भाई, पूरी अंधेर। और वो 10 से 2 का जो विंडो होता था ना मेरे लिए, उसमें लाइट ऐसा नहीं है कि धूप होती है, बस विजिबिलिटी होती है आपके पास। लाइक यू कैन सी थिंग्स इन इट्स ट्रू कलर। ये सारी कलर्स आपको बढ़िया वाइब्रेंट दिखाई देगी। सूरज वूरज नहीं होता भाई, ये मत सोचना कि सूरज होता है। लकीली पता नहीं ऐसा ऐसी आयरनी कैसे होगी कि जिस दिन -27 था, उसी दिन सूरज निकला। मैंने देखा विंडो से दैट सनरेज वर कमिंग इनसाइड माई रूम एंड आई वॉज वेरी लकी। वो बस 5-7 मिनट के लिए ही सही, लेकिन निकला तो सही। तो भाई वो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। बट ऐसा था ना कि मैं खिड़की नहीं खोल सकता कि अगर मैं खिड़की खोलूँ तो -27 डिग्री सेल्सियस वाली हवा अंदर आके जो बची कुछ गर्मी है वो लेके चला जाएगा। और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखते वो 10 या 8 ऐसा कुछ तो रखते भाई, अब पता नहीं कैसे रखते। हमारी जो बिल्डिंग है ना बहुत पुरानी सी है, उसमें भी वो -27 में भी प्लस में 10 या 8 ऐसा रख लेते, पता नहीं कैसे। कुडोस टू रशियन पीपल। और मैं अभी ना थोड़ा फंबल करूँगा बिकॉज -15 है ना भाई, समझ रहे हो, टंग जमने लगता है। और जमने नहीं भी लगता है तो पता नहीं क्या होता है, बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्पीक क्लियरली, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। या सो एक ये चीज़ है। अब मैं बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं चिकन नहीं खाता था यहाँ आने से पहले। आई वॉज प्योर वेजिटेरियन, वाना भी वीगन, लेकिन दूध तो मेरे से छूट नहीं रही थी भाई, ये जो बात है। पर मैं वेजिटेरियन तो था सही, बचपन से नहीं था, बट आई ट्राइड स्किप लाइक लिविंग नॉन वेजिटेरियन फूड। कोटा में मैं
प्योर वेजिटेरियन था, बट यहाँ आके आई हैड टू स्टार्ट ईटिंग, or like I had to start eating chicken again, and every day it's chicken and rice, chicken and rice, chicken and rice, and sometimes carrots, sometimes जो पत्ता गोभी होता है ना, कैबेजेस, ऐसा। अब मैं स्पेसिफिकली कैरेट, पत्ता गोभी और कैबेज लाइक या एंड पोटैटो, ये 3 चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ और मिलता ही नहीं है। ये 3 ही चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे मिलती है, और बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें भाई लाइक यार कैपिटलिज्म जिंदाबाद, ये बोलना पड़ेगा। लेकिन वो 300 रुपये किलो टमाटर खाओ, और सारी चीज़ें इसी तरह से ओवर प्राइस्ड, इतनी ओवर प्राइस्ड कि तुम 300 रुपये, भाई 350 रुपये, 300 रुपये में अच्छी खासी चिकन आ जाती है, 1.5 किलो, समझ रहे हो। तो फिर हम चिकन ही लेते हैं, इससे अच्छा तो चिकन ही खा लो। तो ऐसा, तो अभी हमारा रोज़ का ये चल रहा है, एंड विथ दैट, विथ रेपिटेटिव only one kind of food comes deficiencies, and I can feel भाई मेरे अंदर जो भी डेफिशिएंसी होती है ना, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स की, तो मुझे ना पता चलने लगता है। और सबको ऐसा है, लेकिन वो सब 3rd पर्सन व्यू से खुद को नहीं देख पाते यहाँ पे। लाइक कोई आपका दोस्त है, आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न उसको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, बिकॉज ही इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन डी। वो कुछ करना नहीं चाहता, पड़ा रहता है रूम में, और कर भी क्या सकता है, बाहर तो निकल ही नहीं सकता। और मुझे भी विटामिन डी एंड विटामिन B12 की कमी समझ में आ रही थी, तो मैंने D3 की कैप्सूल्स ली और वो खानी शुरू कर दी। अगर आप यहाँ आते हो, या जो भी यहाँ पे आता है, उसके साथ भी 101% मैं कह सकता हूँ, अगर आप रेपिटेटिव फूड खाओ ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 4 to 6 मंथ, आप भी हो जाओगे डिफिशिएंट, क्योंकि हमें ग्रीन वेजीज़ मिलनी काफ़ी मुश्किल है। तो जितना धनिया फ्री में ले लेते हो ना, उतना धनिया यहाँ पे 150-200 रुपये में आता है। क्यों लोगे यार, क्या ही है मतलब। और एक बार तो धनिया समझ के लाया, पता नहीं वो क्या था अजीब सा, जो पालक के साथ में कभी कभी आ जाता ना, वो अजीब सी घास सी कोई साग होती है वो, भाई। और ऐसा ही होता है, जैसे तुम सोचो सप्लाई लाइन डिसरप्ट हो जाता है ना, तो यहाँ सप्लाई लाइन तो चालू है, बट यहाँ उगता ही नहीं है, कहाँ उगाओगे। और बहुत ही प्रोटेक्ट करके अगर ऐसा उगाओगे -27 में अंदर में पूरा मेंटेन करके, तो यार फिर वो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से काफ़ी महंगी पड़ेगी, बिकॉज यू आर पुटिंग सो मच एनर्जी टू प्रोड्यूस समथिंग विच विल गिव यू वेरी लिटिल एनर्जी। तो वो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। फिर वही फिर एनिमल पे डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं सारे लोग। सो दिस इज़ हाल ऑफ दिस प्लेस, बट नॉनदलेस आई लाइक दिस प्लेस। मुझे ये प्लेस फिर भी उतना ही पसंद है जितना मैंने आपको बताया है। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। इसलिए करा क्योंकि दिन में आई हैड नथिंग टू डू, कोई खास एक्टिविटी नहीं था, तो मैंने कहा चलो जिम ही चले जाते हैं। फिर महंगी पड़ती है, काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन भाई ऐसी जिम मैंने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब मैं इंडिया में भी अच्छे खासे जिम से मैं गया हूँ, ये 3 फ्लोर की जिम भाई, इतनी बड़ी जिम है, DDX नाम उसका, एंड आई स्टिल हैव दैट थिंग विद इट। आई विल शो यू, यू कैन सी दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी बैंड। इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, जिसको हम वहाँ टच करते हैं ऐसे करके, तो वो फिर हमें अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। तो ऐसा, तो जिम स्टार्टिंग में मैंने 4000 रूबल्स पे करे, तो रुपीज़ में आप कैलकुलेट करते रहना। और उसके बाद पर मंथ 2000 रूबल्स, ऐसा। स्टार्टिंग में आपको सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे, ज्वाइनिंग फीस होती है 2000 एक्स्ट्रा, और अगले महीने से 2-2000 लगते हैं। तो ये यहाँ जिम का हाल है। ऑल्सो दैट इज़ नॉट द ओनली एक्सपेंस विच कम्स अलॉन्ग विद द जिम। उसके साथ आपके डाइट का वो, तो फिर तो हम प्रोटीन हेवी फूड खा ही रहे हैं, नॉन वेज एवरी डे, लाइक 500 ग्राम्स ऑफ चिकन एवरी डे चल रहा हमारा। तो वो अगर साइड कर दिया जाए, फिर भी आने और जाने का 100 रुपया डेली का लेके चलो आप, 100 रूबल्स। और अगर आपको बताऊँ, इवन दो यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट करे हैं अपने में, बिकॉज आई वॉन्टेड नो एक्सक्यूज़, जो कि आपका दिमाग बनाता है कई बार कि भाई ये नहीं है तो अभी ये कैसे करेंगे, वो नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट करे ना, उसके बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आई वॉन्ट टू मेक इट पब्लिक फॉर माई ओन अकाउंटेबिलिटी, राइट। उसमें से पहली जो इन्वेस्टमेंट है ना, एंड दैट इज़ गुड हैवी ट्राइपॉड मैंने परचेज़ करा है, सो दैट आई कैन मेक गुड वीडियोज़। पर मैं यहाँ लेके नहीं आया हूँ अभी,
भाई मैं नहीं रहना चाहता था, पता नहीं क्यों। मैंने कहा कि जाता हूँ, देखता हूँ, वीडियो बन गई तो बन गई, और ये बन ही रही है। सो आई एम ग्लैड कि मैंने वीडियो बनाई और मैसेज पहुंचना चाहिए। देखो मैं बहुत ही एडिटेड और मतलब हाईली एडिटेड, हाईली कैमरा एंगल्स ऐसे सेट वेट करके बहुत सारी वीडियोस बना सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे बना भी रखी है। इफ़ यू डोंट नो माई इंस्टाग्राम, जस्ट गो एंड सर्च फॉर ड्रोना_एक्सप्लोर्स। मैं सामने लिख देता हूँ, भाई बहुत फंबल कर रहा हूँ, वहाँ जाके देख लो जी। पर यहाँ पे मुझे रॉ एंड रियल रहना है। यहाँ पे मतलब 100% प्योर मुझे खारा नॉलेज शेयर करना है यहाँ पे। ऐसी बातें जो आपको शायद कोई ना बताए, बट मी एंड यू, हम वन ऑन वन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई भाई मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सिनेमैटिक कुछ देखना हो, कुछ मतलब ऐसा देखना हो कि भाई मज़ा ही आ जाए, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, ड्रोना_एक्सप्लोर्स, ऐसा मैं लिख देता हूँ सामने। और अगर आपको खारा ज्ञान चाहिए तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस। स्टिल आई वॉन्ट यू टू लाइक गो एंड ज्वाइन एंड से हाई ऑन माई इंस्टाग्राम, बिकॉज वाई नॉट भाई, फॉलोअर्स किसे अच्छे नहीं लगते। जो सच है सो सच है भाई, मैं आपसे झूठ बोल के मेरे को करना भी क्या है। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई को, एंड दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपकी लाइफ भी ऐसी ही चलने वाली है, बहुत ही रेपिटेटिव, देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग यार, बट आइस स्केटिंग और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कर सकते हो अगर आप पैसा खर्च करना चाहो तो। और पैसे तो भाई पानी की तरह बहते हैं ये कोई नहीं बताता यहाँ आने से पहले कि भाई आपके इतने लाख में हो जाएंगे, आप एडमिशन करा लो, बट खर्चा होता है। तो ये था जी आज के लिए वीडियो। अब देखो जो बड़ी बड़ी बातें थी, मोटी मोटी बातें थी, मैंने अब आपको बताई दी कि बहुत डिफिशिएंसी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और मूड आपका ठीक नहीं रहता, ग्लूमी सा रहता, बाहर में हमेशा अंधेरा सा रहता है, सूरज नहीं निकलता। यही है यहाँ पे लाइफ। ग्लूमी इज़ द बेटर वर्ड, जिसमें आपको बहुत ही उदासीनता दिखेगी हर जगह पे। और लोग तो खैर मुझे जो भी अभी तक मिले बहुत अच्छे मिले, आई लाइक देम लाइक अलॉट, बहुत ही वेलकमिंग मिले। नहीं तो मैंने जिस तरह की वीडियोस देख रखी है ना इंटरनेट पे, वो जो पजीत कह के हमारी ली जाती है हर जगह पे दुनिया में, कहीं भी वी आर नॉट वेलकम्ड उस तरह से जिस तरह से रशिया में है। सो मुझे नहीं पता आने वाले जनरेशन्स को ये क्या करेंगे, बिकॉज यार हमारा ना, मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट आर सिविक सेंस हेयर इन रशिया ऑल्सो, स्टूडेंट्स की भी। देखो उस स्तर पे जाके, यानी उस लेवल पे भी ख़राब नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो है सही, मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। यही थी ये वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।